और आप देख रहे मिरर मीडिया। खबर अब तक में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं सुर्खियों की ओर। धनबाद में मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश, 5 मोटरसाइकिल के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। रामगढ़ की बदहाल सड़क पर सांसद ने दिया आश्वासन, 5 साल बाद भी नहीं मिली राहत। कामसा में भारी बारिश से कच्चे मकान ढहे, प्रशासन ने दी मदद की सालाना। महाराष्ट्र पुलिस ने सोना चुराने के आरोप में व्यक्ति को पकड़ा, अंडाल में सुरक्षा गार्ड के रूप में कर रहा था काम। और अब खबरें विस्तार से। मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए धनबाद पुलिस ने 5 मोटरसाइकिल के साथ 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। सभी धनबाद के अलग अलग क्षेत्र से मोटरसाइकिल चुराकर एक जगह एकत्रित करते थे और उसे बाद में नंबर प्लेट और चेचिस नंबर मिटाकर बाहर भेज देते थे। गुप्त सूचना के आधार पर तीसरा थाना क्षेत्र के फुटबॉल ग्राउंड के पास एक साथ जमा किए गए कुल 5 मोटरसाइकिल को धनबाद पुलिस ने बरामद किया और मौके से करकू भुइयां, सोनू भुइयां और अरविंद कुमार साव को गिरफ्तार किया है। वहीं मास्टरमाइंड सोनू सिन्हा फिलहाल फरार है। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए सिटी एसपी ऋतिक श्रीवास्तव ने बताया कि सरायढेला, बलियापुर सहित अलग अलग क्षेत्र से यह गिरोह मोटरसाइकिल चोरी करते थे और बाहर भेज देते थे। इसका मुख्य सरगना सोनू सिन्हा फिलहाल फरार है। उस पर पूर्व में मोटरसाइकिल चोरी के कई मामले दर्ज है। साथ ही इससे कई लोग शामिल हैं। सबों को धरपकड़ जारी है। चोर की गिरोह का मतलब वो उद्भेदन हुआ है। यहाँ पे 3 अभियुक्त पकड़ा है तीसरा थाना से कल की डेट में, और इनके निशानदेही पे 5 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं। तो 2 को ये बेचने की फिराक में थे और 3 मोटरसाइकिल को ये छुपा के रखे हुए थे। फुटबॉल मैदान काशीताड़ के पास से इनकी गिरफ्तारी हुई है और इनके निशानदेही पे और भी क्या कहते हैं जो मेन सरगना है उसको भी क्या कहते हैं आइडेंटिफाई कर लिया गया है। कितने इलाकों से बाइक चोरी किया था इन्होंने? जी देखिए, 2 बाइक का हम लोगों ने सत्यापन कर लिया है। ये आपको बता दूं कि 15 अगस्त को धनबाद थाना और सरायढेला थाना से 2 बाइक की चोरी हुई थी। वो रंगे हाथों पकड़ा गया। अपाचे मोटरसाइकिल थी और बाकी 3 का सत्यापन किया जा रहा है कि वो कहाँ से इन्होंने चुरा के रखा मतलब लाया था। खपाते कैसे थे इसको? इसको या तो बेच देते थे, पहला एक तरीका था इसको बेच देते थे, और दूसरा एक तरीका था कि इसको पार्ट करके इसका इंजन कहीं पे, और दूसरा ये तरीका था। जहाँ बेचते थे वहाँ कुछ शिनाख्त हो पाई है? कहाँ शिनाख्त हो पाई है, लेकिन वहाँ पे जो मेन वो अभियुक्त है वो भागा हुआ है। वो जहाँ पे क्या कहते हैं खपाया जाता था। कैसे किया? नंबर प्लेट वगैरह चेंज करते थे कि चेसिस नंबर? चेसिस नंबर खींच देते थे, इंजन नंबर चेसिस नंबर खींच देते थे, और उसके बाद उसको मान लीजिए चोरी का मतलब अगर बेचना है तो चेसिस नंबर और इंजन नंबर घिस के उसको बेचते थे। ये सोनू सिन्हा का नाम सोनू सिन्हा ही बेसिकली पूरा का पूरा क्या जो मास्टरमाइंड है, जो करता धरता है पूरे गिरोह का, वो सोनू सिन्हा ही है। आपको बता दूं सोनू सिन्हा के खिलाफ पूर्व से लगभग 7 से 8 आपराधिक मामले बाइक चोरी के दर्ज हैं और वो आदतन अपराधी भी रहा है। ये सब कहाँ के रहने वाले हैं? 3 और लोग इसमें और लोग हैं। देखिए, इसमें से 2 जो अपराधी हैं वो हैं आपके तिसरा के ही, और एक अपराधी आपका बलियापुर। झारखंड के रामगढ़ छावनी के वार्ड नंबर 8 की सड़क पिछले 5 सालों से अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। सड़क पर बने गहरे गड्ढे और कीचड़ स्थानीय लोगों के लिए लगातार मुसीबत बनी हुई है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद आज क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल और छावनी के सीईओ अनंत आकाश ने मौके पर पहुंचकर सड़क का जायजा लिया। सांसद ने लोगों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही सड़क का निर्माण कार्य शुरू होगा। हालांकि लोग अब सिर्फ वादों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 5 सालों में उन्हें कई बार ऐसे आश्वासन मिल चुके हैं। यह देखना बाकी है कि क्या इस बार लोगों की उम्मीदें पूरी होती है या नहीं। यहाँ के लोगों ने हमको बुलाया था। कुछ दिन पहले से अनमोल भैया वगैरह लोग आ रहे थे यहाँ पे। अब ये बहुत खराब स्थिति में सड़क है। आज नगर ये कैंट बोर्ड के जो सीनियर साहब को दिया जाएगा, हम लोग इसको प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं।
चौक से लेकर के विकास नगर तक करीब करीब यहाँ पर मंदिर 3 ठो हैं। कॉलेज के बड़े बड़े कॉलेज जो 2 हैं। गौशाला श्री रामगढ़ गौशाला इसी रास्ते से आना जाना होता है। विकास नगर की जितने भी पब्लिक हैं करीब करीब 350 घर के 300 घर के आसपास हैं, सबका ये मेन रास्ता है। इधर में फ़िलहाल 3 साल से 4 साल से इतनी दयनीय स्थिति होती है कि ये टेम्पो जो चलाने वाले हैं, बैटरी वाली गाड़ी है, वो डर लग रहा है कि बैठने वाले को कि कहीं उलट नहीं जाए। और ऐसी 2-3 की घटना भी हुई थी। 2-3 स्कूटर में लोग डले थे और बच्चे को और उनको चोट भी लगी थी, लेकिन माफ़ी मांग करके हम लोगों ने उसको विदा किया। अब पश्चिम बंगाल के कांगसा में भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। गुरुवार रात से ही हो रही बारिश के कारण प्रखंड के कई इलाकों में कच्चे मकान ढह गए हैं। हालांकि गनीमत रही कि खतरे को भांपते हुए मकान में रह रहे लोग पहले से ही सुरक्षित स्थानों पर चले गए थे, जिससे किसी भी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। मकान ढहने से बेघर हुए लोगों ने बताया कि उन्होंने पक्के मकानों के लिए आवेदन किया था, लेकिन अभी तक उन्हें कोई सहायता नहीं मिली है। इस घटना के बाद शुक्रवार सुबह से ही प्रशासनिक अधिकारी और पंचायत सदस्य प्रभावित हालचाल जान रहे हैं। प्रशासन की ओर से उन्हें रहने के लिए तिरपाल की व्यवस्था की गई है और जल्द ही पक्के मकान बनाने का आश्वासन भी दिया गया है। রাত্রেবেলা? হ্যাঁ, রাত্রেবেলায়। তখন প্রচন্ড বৃষ্টি হচ্ছিল নাকি? প্রচন্ড বৃষ্টি। আচ্ছা, ছিল ঘরে কেউ তখন? মা ছিল, আমি ছিল, মানে যখন ঠিকঠাক করে পড়ছিল তখন আবার আমরা ভিতর দিয়ে ঢুকে গেলাম পাকা বাড়িতে? হ্যাঁ, পাকা বাড়িতে ঢুকে গেলাম। আচ্ছা, তারপর হঠাৎ এইদিকে দেয়ালটা পড়লো, তারপর ওইদিকে দেয়ালগুলো পড়লো আরাম করে। আর সেই সময় কেউ ছিল না বলে বেঁচে গেছে? হ্যাঁ, কেউ ছিল না বলে বেঁচে গেলাম। মানে কাল রাত্রে বৃষ্টির ভয়ে চলে গেছে অন্য জায়গায়? হ্যাঁ, কালকে বৃষ্টি পরে আমরা অন্য জায়গায় চলে গেলাম, যাতে দেখলাম বাড়িটা এরকম হচ্ছে, এর ভবিষ্যতে যদি কিছু হয় মানে চাপা করে মরে যাবো আমরা। তারপরে কি দেখলেন? তারপরে সেই যা দেখলাম ওই পুরো বাড়িটা ভেঙে গেছে? পুরো বাড়ি হুড়ুম করে পড়ে গেল। ওই দুটো গাড়িও ভেঙে গেল। গতকাল যে বৃষ্টি হয়েছে, অতি বৃষ্টির কারণে আমাদের কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের অনেকগুলি এলাকা জলমগ্ন হয়েছে এবং অনেকগুলি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, বিশেষত কাঁচা বাড়ি যেগুলো, এবং ফুললি ড্যামেজ বেশিরভাগই হয়েছে এবং কিছু আংশিক ক্ষতিও হয়েছে। সেই ক্ষতি কীভাবে পূরণ করা যায় বা কীভাবে ওনাদেরকে একটু সাহায্য করা যায় সে ব্যাপারে আমরা একটা রিপোর্ট তৈরি করেছি এবং ব্লক প্রশাসনকে পাঠিয়েছি। এর মধ্যে কতটা কী করা যায় সম্ভব হয় সেটা আমরা চেষ্টা করছি। और अब अंडाल पहुंची महाराष्ट्र पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सोने की दुकान में चोरी के आरोप में आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल महाराष्ट्र के पुणे में मौजूद सोने की दुकान में कर्मचारी ने 4 महीने पहले दुकान से लगभग 250 ग्राम सोना चुरा लिया था। दुकान मालिक की शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की। इस दौरान पता चला कि आरोपी पिछले 2 महीने से अंडाल के काजोरा स्थित रामा मेटल उद्योग नामक एक निजी फैक्ट्री में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम कर रहा था। जानकारी मिलने के बाद अंडाल पुलिस की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं गिरफ्तार आरोपी को दुर्गापुर मजिस्ट्रेट कोर्ट में शुक्रवार को पेश किया गया। और खबर अब तक में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मिरर मीडिया।